इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए। जो साकिब नाम का आदमी था उसके 3 बच्चे थे और उस 3 बच्चे होने के बावजूद उसने 3 साल की बच्ची का मर्मंता से रेप किया। इस आदमी तो सजा नहीं मिलनी ना, तो इसके जैसे 1000 लाख करोड़ अब्दुल और खड़े होंगे कि हिंदुओं की बच्चियों के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे। आज जो ये नु कह रहे हैं धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, अगर भाई एक धर्म का आदमी कर रहा है तो धर्म का मुद्दा बनेगा। क्या माउंट है? अरे भाई ये धार्मिक मुद्दा हम नहीं बनाते। 3 साल की थी, थोड़ी सी और बड़ी हो लेने देता जब रेप कर लेता, ये बात क्या मामूत है? आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी मुसलमान से सामान नहीं खरीदूंगा, किसी मुसलमान को किराए पर नहीं रखूंगा और न किसी मुसलमान को पड़ोस में बसने दूंगा। आदमी नू सोचेंगे यार पांडव नगर में होया था, यार पीरा गड्डी में होया है, हमारे घर तो 15 किलोमीटर है। हमारा जो अब्दुल है, जो हमारे बाल कटेगा या जो प्रेस करेगा या जो पंचर लगाओगा या जो हमारे जूस पे होगा, वो तो हरकत करे नहीं सकता। 9 हाथ की सोड में सो जाए अपने तड़के, अपने नौकरी पर निकट जाए और फिर याद आ जाए जब हो जाए ना काम, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे खड़े तो जागेगा आदमी। अरे तुम जागो पहले, तुम जागो पहले। हिंदू जब जागेगा, जब अपने आप पे पहले इन चीजें न लागू करो। अपराधी अगर अपराध करने से पहले नहीं सोचता तो न्यायपालिका को न्याय करने से पहले क्यों सोचना पड़ता है? बताओ इस चीज का जवाब दो मेरे तो भाई। इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए आए यहाँ पे। ये यहाँ पे अपने नाम घोषित करवाने आए, ये अपनी पहचान बताने आए कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी बेटी के लिए, अपनी बच्ची के लिए। दूसरा मामला है ये दिल्ली के अंदर, इन 20 दिनों के अंदर दूसरा मामला है। पहले पांडव नगर और पीरागढ़ी, अब अगले का इंतजार करो कहाँ पे होगा। तुम खाली अपनी कायरता दिखाते रहो और अपने घर में बैठे रहो, सोते रहो, अपनी आने का वेट करो, अपनी बारी आने का। अभी नवरात्र आएंगे ना, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को बुलाओगे तो उनकी आंखों में आके मिला के देखना कि क्या वो सुरक्षा है, क्या वो सुरक्षित है। उन्हें कन्याओं के पैर पूछोगे ना, जब छोटी छोटी बच्चियों कन्याओं के जब रेप हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, जब वही नहीं बच रही तो तुम काय का हिंदू धर्म निभा रहे हो, तुम काय के नवरात्रे बना रहे हो? पहले अपनी बच्चियों तो बचा लो। कुछ दिन पहले अभी पांडव नगर में केस था, 4 साल की लड़की के साथ, 3 साल की हो रहा है, रुक क्यों नहीं रहे ये केस? भाई उनकी जो मानसिकता है ना, अभी जो वो बोल के गया ना कि हिंदू थी इसलिए करा, वो उनकी मानसिकता सीधी ये है कि उन्हें फर्क नजर नहीं आ रहा कि काफिर बच्चा है या काफिर बड़ा है। उनकी सिर्फ एक है, काफिर है। भाईचारा विश्वास करो, इनसे प्यार मोहब्बत करो, इनके साथ रिश्ते बनाओ, इन्हें अपने किराए पे रखो, फिर अपने किराए पे रखने के बाद फिर तुम्हारी बच्चों के साथ ये रेप करेंगे। आप लोग जो है वो बजरंग दल पहले भी काम कर रहा था, लव जिहाद उस तरीके के मामलों में से आता था, पर कई लोग कह रहे हैं ये तो क्राइम का मामला है, इसमें आप लोग क्यों आ रहे हैं? अरे भाई क्राइम का मामला है, तेरी बात मान ली, क्राइम का मामला है। ये भी यार हम न्याय ना मांगने लाग रहे हैं, मांगी भीख जाती है। न्याय वो ही है जो बिना मांगे मिले। भीख होगी अगर हम मांगते ले रहे थे। अरे मेरे भाई नपुंसक मान लिया अपने आपने। आज के टाइम पे कितने आदमी इकट्ठे हो रहे हैं अड़े। उस लड़की के माँ बाप की शक्ल जाके देखियो, अरे वे उस लड़की के माँ बाप नहीं होंगे, वो एक शीशा होगा। उस शीशे में उन लड़की के माँ बाप की जगह ना अपने आप ने भी इमेजिन कर लिया आने वाले समय पे। और जो ये आदमी आज के टाइम पे कह रहे हैं नहीं ना तुम धार्मिक मुद्दा क्या बना रहे हो, ये क्या बना रहे हो। भाई तू एक बात बता, रेप करेगा भाई अब्दुल, बलात्कार करेगा अब्दुल, मर्डर करेगा अब्दुल, तो भाई इन आदमियों ने हिंदू के बाल का किसने सजा दे देगी आदमी? आपको लग रहा है बस एक के बाद एक जो है वो टारगेट कर रहे हैं, जगह बदल रही हो, नाम बदल रही हो, पर काम जो है वो एक जारी और एक साजिश के तहत हो रहा है। इब एक बात बता यार, मैं इन हिंदुआ तो पूछना चाह रहा हूँ जो अपने घर में लुके बैठे हैं, जो नवरात्र न 7 न 8 न अपने घर तक निकलेंगे, कन्या न बुला के लाओ, 9 कन्या इकट्ठी करनी है, 9 कन्या इकट्ठी करते उन्हें जमाना है, पुण्य प्राप्त करना है, ये कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी। ठीक है, कन्या मिलनी बंद हो जाएंगी। हमने और आज जो ये कह रहे हैं धर्म का मुद्दा बना रहे हैं, अगर भाई एक धर्म का आदमी कर रहा है तो धर्म का मुद्दा बनेगा। आदमी नू क्या भाग रहा है कि हिंदुआ की लड़की थी इसलिए मैंने बलात्कार कराया है, क्या माउंट है? अरे भाई ये धार्मिक मुद्दा हम नहीं बनाते। 3 साल की थी, थोड़ी सी और बड़ी हो लेने देता जब रेप कर लेता, ये बात क्या मामूत है? हमने बिना मांगा गई। वो खुद बोल रहा है कि मतलब मैंने इसलिए किया क्योंकि हिंदू है। यह बात यार वो बोलने लग रहा है, एक हिंदुआ की बेटी थी इसलिए कर रहा है। और आज नहीं तो कल जो ये लालची हिंदू अपनी दुकान किराए पे दे रहा है, अपना मकान किराए पे दे रहा है, उनकी बहन बेटियों पे भी उनकी गंदी नजर होगी और वो दिन दूर नहीं है, हम तो खड़े होंगे उनकी गैल भी। जो यो रहा भाई, यो लिख रहा, यो ओपिनियन लिख रहा, क्या यो रहा भाई, पोज करके सारे भाई पढ़ लियो, ये सारे कैमरे में देख लो। ठीक है, चीज़ समझाना चाहता हूँ, जैसे आप लोग जो है पांडव नगर में भी हुआ, वहाँ भी हिंदू इकट्ठे हुए, यहाँ भी इकट्ठे हो रहे हैं, असर कैसे होगा, प्रभाव कैसे होगा, कैसे ये चीज़ें रुकेंगी, कोई सॉल्यूशन है किसी तरह का? भाई सॉल्यूशन ये है, ये बात मेरा के है, आदमी नू सोचेंगे यार पांडव नगर में होया था, यार पीरा गड्डी में होया है, हमारे घर तो 15 किलोमीटर है। हमारा जो अब्दुल है, जो हमारे बाल कटेगा या जो प्रेस करेगा या जो पंचर लगाओगा या जो हमारे तक जूस पे होगा, वो तो हरकत करे नहीं सकता।
नो हाथ की सोड में सो जाए अपने तड़के अपने नौकरी पर निकट जाए और फिर याद आ जाए जब हो जाए ना काम, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, अरे खड़े तो जागेगा आदमी, अरे तुम जागो पहले, तुम जागो पहले। हिंदू जब जागेगा जब अपने आप पे पहले इन चीज़ ना लागू करो, ठीक है? नहीं तो इन बहन बेटिया की ना आज या बच्ची थी कल थारी बेटी भी हो सका है, याद रखियो मेरी इस बात ने। पांडव नगर या फिर ये पिरागढ़ की बात नहीं है, कहीं भी देश में किसी भी हिस्से में। भाई कहीं भी हो सकती है यार, दिल्ली तो वो राज्य हो रहा है जहाँ पे इन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। यूपी के अंदर होती पता, यू के अंदर हत्या हुई, गैल की गैल इनकाउंटर करवा दिया। अगर दिल्ली के अंदर भी अगर बुलडोजर का राज होता, अब तक उस आदमी के ऊपर है ना कोई कार्रवाई नहीं हुई है, और फांसी की मांग करनी पड़ रही है। हम तो न्याय दे दो, बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, जो बच्ची मुंह खोल के नू व्यक्त नहीं कर सकती कि इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया, कैसे करा और कैसे कैसे किया, जो लू लुहान पड़ी थी उस बच्चे के साथ कराया मेरे भाई। अरे आज के टाइम पर अगर भाई बहबीन हो ना प्रीत, इस आदमी तो सजा नहीं मिलनी ना, तो इसके जैसे हजार लाख करोड़ अब्दुल और खड़े होंगे कि हिंदुओं की बच्चियों के साथ ऐसे ही हम करते रहेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक गजवा हिंद का समय नहीं आ जाता। तो लग रहा है उत्तर प्रदेश की जगह ये दिल्ली है, इसलिए आपको यहाँ पर निकलना पड़ रहा है। अगर यूपी होता तो न्याय हो जाता। भाई बता इतना न्याय मिल लेता, हम गैल भी खड़े होंगे, जो आज के टाइम ये खड़ा नहीं हुआ ना, भगवान ना करे उनकी काल ना बहन बेटियों के साथ ऐसा कांड हो जा, हम खड़े उस आदमी के साथ भी होंगे। हम उसमें यो भेदभाव नहीं करेंगे कि ये वहाँ पे नहीं गया था, ये सेकुलर था, हम खड़े उसके साथ भी होंगे। लेकिन हाथ जोड़ू थारे आगे, जाग जाओ, ऐसी विपता अपने ऊपर आने का मौका ही मत दो कि कल ना हमने वहाँ पर आना पड़े, तुम्हारे लिए न्याय मांगना पड़े, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए न्याय मांगना पड़े। बदायूं के अंदर भी जब जो है जिस तरीके से साजिद को एनकाउंटर किया गया, तो कई लोगों ने कहा कि कोर्ट में नहीं ले गए, किसी तरह की जांच नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, डायरेक्ट एनकाउंटर कर दिया गया। तो आपको लग रहा है वो मॉडल कहीं सही है, जो बुलडोजर मॉडल या एनकाउंटर मॉडल जो उसने उस तरह का गले काटे, वो उस तरह उसने देख के ले गया था कि पहनना है कि ना है, इस तगड़ा कटेगा या ना कटेगा, या इस टाइम जाऊं या ना जाऊं, या दो तीन आदमी तो पूछ लें इनका गला काटना है नहीं काटना। अपराधी अगर अपराध करने से पहले नहीं सोचता तो न्यायपालिका को न्याय करने से पहले क्यों सोचना पड़ता है? इस चीज का जवाब दे दो, बताओ इस चीज का जवाब दो मेरे तो भाई। आपको लग रहा है कि कम समय में जब इतने घिनौने अपराध होते हैं, इतनी कम बच्ची के साथ हो रहा है, तो कम समय में कम से कम निर्णय लेना चाहिए न्यायपालिकाओं को, और कम समय में न्याय मिलेगा तो लोगों के मन में एक खौफ बैठेगा, अपराधियों के मन में, जो इस तरीके की वारदात। भाई यो कम तक कम नहीं, यो गैल की गैल इसका इनकाउंटर हो जाना चाहिए था। बताइए हमारी जो दिल्ली पुलिस है ना, अपने आप में बहुत ज्यादा सक्षम है, 1 मिनट में ढूंढ के ना कीड़े मकोड़े की ढाल मसल देगी उसने, पर ऑर्डर तो मिल रहा है, ऑर्डर आगे तो आए नहीं रहे किसका इनकाउंटर करना है या क्या करना है। सब बीजेपी उस पर ब्लेम कर रही है, आम आदमी उस पर कर रही है, कांग्रेस उस पर कर रही है, बीच में बच्चा पिस रहा है। अरे नूता देख लो यार, एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, क्या खून पुलिस वाला का नहीं खोल रहा होगा? पुलिस वाले भी आपस में बैठ कर बात करते होंगे कि एक बार ऑर्डर आ जाओ आगे तय तो इसने मैं ठोकूंगा, ये करते होंगे भाई। आज मेरे को एक बात और रखनी है भाई, आप समझ लेना भाई, अगर हिंदू हो तो, अगर तुम्हारी गली मोहल्ले के अंदर कोई मोची कह रहा हूँ, मोची उसके पास 10 रुपए हो, अगर वो धर्म की बात कर रहा है ना, तो उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना स्टार बनाओ। भाई ये भाई खड़े यहाँ पर, भाई कहाँ गए वो सिस्टम वाले? कई लोग जो है सोशल मीडिया पर वो कहते हैं कि जाट पे बात आएगी, राजपूत पे बात आएगी, अलग अलग जातियों पे जब बात आएगी, वो कहते हैं हमारे पास लाखों करोड़ों लोग तैयार हैं, गाड़ियां लेकर के आ जाएंगे। पर आपको लग रहा है जाति यहाँ पर नहीं मुद्दा आ रहा है, इसलिए ये नहीं आ रहा है? तो पिट रहे हैं, कहीं जाट पिट रहा है, कहीं गुजर पिट रहा है, कहीं ब्राह्मण पिट रहा है, कहीं दलित पिट रहा है, कहीं शूद्र पिट रहा है, कहीं बनिया पिट रहा है, तभी तो तुम पिट रहे हो। आज भी कह रहा हूं मैं, अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो इतना तो कर सकते हो, इनको बाइकआउट तो कर सकते हो। और एक चीज और सुन लो भैया, देखो भाई, मेरे समाज की बच्ची है, चाहे वो दलित गुजर जाट ब्राह्मण किसी भी समाज की बच्ची हो, हमारे हिंदू समाज की बच्ची थी। आज से मैं प्रण लेता हूँ कि मैं किसी मुसलमान से सामान नहीं खरीदूंगा, किसी मुसलमान को किराए पे नहीं रखूंगा, और न किसी मुसलमान को पड़ोस में बसने दूंगा। ये मैं प्रण ले रहा हूँ, मैं भी कट्टर हिंदू। अगर तो आर्थिक बाइकआउट कर रहे हैं, पूरा भारत का कट्टरपंथी इस्लाम बाइकआउट, भारत का पड़ोसी मुसलमान बाइकआउट, भारत का पड़ोसी किराएदार बाइकआउट, भारत का पड़ोसी दुकानदार मुसलमान किराएदार पड़ोसी बाइकआउट सारा, और होना चाहिए। अगर आज नहीं करा ना, तो मैं कह रहा हूँ ईरान, इराक, सीरिया की बात तुम छोड़ दो, भारत में होने लगा है। मेवात में क्या हुआ था, क्या हुआ मेवात में? दिल्ली में मौज पुल करावन लगा, शास्त्री पार्क में क्या हो रहा है? हिंदुओं के घरों में पर्चे लग रहे कि हिंदुओं घर बेचो निकलो, क्या हो रहा है? इसलिए कह रहा हूँ, जिसको तुम आज बसाओगे 20 साल बाद अपनी पॉपुलेशन में आएंगे, और तुम्हारे अपने बच्चों को छोड़ के जाओगे, या तो पासपोर्ट बनवा करके जाना, नहीं तो अपने बच्चों को भाई साहब सागर में फेंक देना। यारे बलात्कार तो छोड़, अगर किसी के पुरखे का हाथ भी लग जाता ना,
याडे मेरे भाई दंगे हो जाते। बिल्कुल आई बात समझ में? अरे याडा कोई आगा ना घेरता, याडा तेनू कहते सचिन हिंदू ने लगाया गालों का खमात गया। ये काम होते मारी गैल मदरसों में भरा जा रहा है, ये मदरसे बंद होने चाहिए। भाई गुरुकुल तो निकले और बच्चे ने 3-3 साल के बच्चे अगर रेप ना करया है, किसी स्कूल में पढ़निया ने ना करया, एक के तबके का आदमी गोल टोपी वाला क्यों कर रहा है? इस चीज का जवाब दे दो। चौथी यार, एक तनु है अगर पागल होगा आदमी, या एक बच्चा होगा 12-13 साल का, चौथी साल के आदमी रेप कर रहे हैं छोटी बच्चियों का। कितना इंसाफ है? मेंटलिटी सिर्फ एक के है, जिहाद करना है, चाहे वो मर्डर करके करो चाहे बलात्कार करके करो। डॉक्टर साहब, आप लोग जो है आए आज यहाँ पर, इतनी दूर आपका घर है गाजियाबाद से, आप यहाँ तक इस एरिया में पहुँचे हैं, क्यों आज यहाँ पर आपको खड़ा होना जरूरी लगता है? चाहे गाजियाबाद की घटना हो, चाहे पांडव नगर की हो, चाहे यहाँ की हो पीरागढ़ी की, क्यों हर हिंदू को आगे आना चाहिए? भाई साहब, महाभारत के रामायण में कुंभकर्ण के बाद जो उससे ज़्यादा कोई सोया है वो तो सिर्फ हिंदू ही सोया है। हम गाजियाबाद से हो, फरीदाबाद से हो, नजफगढ़ से कोई 10-10, 50-50 किलोमीटर सफ़र करके इन जगहों में आते हैं। आते क्यों हैं? या जो लोग अपने घरे में सोए हुए हैं उनके अंदर थोड़ी बुद्धि आए और जागृत हो। जागृत करने का मतलब क्या हुआ कि हिंदू जगा रहे हैं। हम हिंदू जगाने का काम कर रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही हैं समझो कि कल उसके मोहल्ला में हो रहा है तो कल तुम्हारे मोहल्ला में हो रहा है। कुछ दिन पहले यूपी की घटना थी, दलित समाज के लोग डीजे बजा रहे थे, कट्टरपंथी भीड़ ने पटक के रोड में मारा है उन लोगों को। वो एक शब्द बोला नहीं बोला। और बात रही पाक महीना, सबसे ज्यादा पाप इन पाक महीनों में ही क्यों हो रहा है? ये छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ रहे हो। और 34 साल का जो साकिब नाम का आदमी था, उसके 3 बच्चे थे और उस 3 बच्चे होने के बावजूद उसने 3 साल की बच्ची का मर्मंता से रेप किया। 4 साल की बच्ची जो वहाँ वाली है, पांडव नगर वाली है। यार हम ना अपने से 10 साल छोटी बच्ची के लिए ना सोचो, ट्यूशन पढ़ने हम बोलते हैं बच्चा है, चॉकलेट टॉफी डलाते हैं। सुनो, जो पुरातन जमाने में ना, त्रेता में और सतयुग में और द्वापर में जो असुर होते थे ना, जो कोई देश हो, उड़ने वाले जीव हो, धरती के जीव हो, पानी के जीव हो, सब परेशान रहते थे। वैसे ही ये कलयुग के असुर राक्षस हैं, ये शांति दूत पूरे धरती को त्राहिमाम कर रखा है। कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है जो इनसे परेशान ना हो। समाधान है, किसी तरह से रोका जा सकता है, या फिर बदायूं मामले में जैसा हुआ वैसा? समाधान यही है कि हमें आपस में जागृत रहना होगा और लोगों को अलर्ट करना होगा, वरना आए वाले टाइम में जो इनके घर में घटनाएं हो रही है वो आपके घर में भी होगी। और बात रही समाधान, तो हिंदू जगह और अलर्ट रहे, इनको फाइनेंशियल बाइकआउट करो, क्योंकि जब तक फाइनेंशियल बाइकआउट नहीं करोगे आपका ही पैसा लेकर आपका ही गर्दन काटते रहेंगे लोग।